कि लोग हैं मार्क्यूज जिन्होंने हर्बलाइफ को बनाया एंड हमारे कोचेस जो हर्बलाइफ को हमारी जिंदगी में लेके आए, उनका सबसे बड़ा रोल है। बट वैसे ही जैसे सर ने भी स्टार्टिंग में बोला कि कुछ रूल्स हैं जिसका हमें ध्यान रखना है, वैसे भी मैं आपको, मेरी जर्नी है बहुत लंबी नहीं है बट उसका एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताती हूँ। फोन में जो भी रिकॉर्ड करेंगे ना वो 2-4-5 दिन में डिलीट हो जाएगा, नहीं तो जिस टाइम आपका फोन भरेगा आप सबसे पहले इसी ट्रेनिंग की वीडियोस एंड फोटोज को डिलीट करेंगे। सो लिखने की हैबिट डालनी है, आप लिखिए, क्योंकि लिखा हुआ हमेशा हमारे और आपके साथ रहता है। सो एक बार दोनों हाथ ऊपर करके पहले तो मार्क्यूज के लिए बढ़िया से क्लैपिंग कीजिए, दिल से उनका थैंक यू कीजिए जिन्होंने हर्बलाइफ अपॉर्चुनिटी को हमारे और आपके परिवारों के लिए बनाया। ये न्यूट्रिशन सिर्फ आपकी और मेरी जिंदगी नहीं बदल रहा, ये मेरे परिवार की जिंदगी बदल रहा है। मुझे नहीं पता आपका, मेरे पेरेंट्स एंड मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स, मतलब हमारे चारों पेरेंट्स न्यूट्रिशन ले रहे हैं, हमारे ब्रदर सिस्टर्स सभी इस न्यूट्रिशन को ले रहे हैं, हम इस न्यूट्रिशन को, मैं और मेरे हस्बैंड ले रहे हैं, मैं और मेरी पूरी फैमिलीज इस न्यूट्रिशन को यूज कर रही है। हम में से मैक्सिमम लोग आइडियल वेट्स पे हैं, हम सब एक हेल्दी बॉडी वेट को एंजॉय कर रहे हैं। बट जब मैं सिस्टम में आई थी तब ऐसी नहीं थी, बट मार्क्यूज ने हमें ये सिस्टम दिया। फिर से उनकी फोटो आई है तो बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए, उनकी वजह से ही है ये सब। एंड उनका तो हम दिन में लाखों बार थैंक यू करें तो भी कम है, क्योंकि उन्होंने सोचा हमारे लिए, पता आपको। एंड आने वाली पता नहीं कितनी पीढ़ियां, कितनी जनरेशंस, कितने सालों तक ये मैसेज और स्प्रेड होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। एंड उनकी सोच जो उन्होंने बनाई थी आज से कई साल पहले, आज वो एक्चुअल में काम कर रही है। एंड ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है। जब मैं इस सिस्टम से इंट्रोड्यूस हुई थी मेरे कोचेस की वजह से, मैं एक सिंपल स्टूडेंट थी, मैं बीकॉम सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी, कॉलेज रेगुलर चंडीगढ़ में बेसिकली मैं स्टडी कर रही थी, क्योंकि मैं खन्ना से हूँ, पंजाब से हूँ। सो चंडीगढ़ में मैं स्टडी कर रही थी एंड मैं बीकॉम सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी एंड मैं बहुत अंडरवेट थी। मेरा वेट सिर्फ 44 kg था, जीरो एनर्जी, कोई कॉन्फिडेंस नहीं, किसी से बात करने का मेरा मन नहीं करता था, वीकनेस बॉडी में बहुत ज्यादा रहती थी। रीजन बीइंग, अगर आप अंडरवेट है या ओवरवेट है, आपकी बॉडी कहाँ एनर्जेटिक रह सकती है, बिकॉज अगर आप हेल्दी बॉडी वेट पे नहीं है, वही मेरे साथ हुआ। सो उस चीज का कहीं ना कहीं असर डेफिनेटली हमारी पढ़ाई पे, हमारे काम पे, अगर आपका कोई नौकरी है उस पे, अगर आप कहीं बिजनेस करते हैं उस पे, हर चीज पे असर जाता है अगर हमारी सेहत अच्छी नहीं है। वही मेरे साथ हुआ। पहले मैं एवरी वीकेंड घर आती थी बट बॉडी में वीकनेस इतनी ज्यादा हो गई, एनर्जी इतनी लो हो गई, मेरा वेट डाउन होता मैं आपको बताना चाहती हूँ 44 तो काफी देर डाउन होके रहा, बट एक पॉइंट ऐसा है मेरा वेट 40 kg भी पहुंच गया था एंड मैं बहुत ज्यादा अंडरवेट हो गई थी। रीजन बीइंग, जब आप घर से बाहर पढ़ते हैं या घर से बाहर निकलते हैं तो ऑब्वियसली घर के खाने में और बाहर के खाने में एक बहुत ह्यूज डिफरेंस आ जाता है। एंड मेरी एक प्रॉब्लम होती थी, मैं जल्दी खाती नहीं थी। एंड ज्यादातर क्या होता है, घर के माहौल में पेरेंट्स, फैमिली हमारा फिर भी ध्यान रखते हैं, बट जब आप बाहर जाते हैं तो कोई ध्यान रखने वाला नहीं होता। एंड उस चीज का असर मेरी सेहत पे होने लगा, मैंने ज्यादातर खाना अवॉइड करना शुरू कर दिया एंड अंडरवेट होनी शुरू हो गई। एंड एकदम लकीली देन मेरे कोचेस, जो कि मेरे पेरेंट्स ही हैं, उनके लिए बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए, वो इस न्यूट्रिशन को ऑलरेडी 1 साल से यूज कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं इस न्यूट्रिशन से मेरे पेरेंट्स की वजह से इंट्रोड्यूस हुई हूँ। उनका एक डिसीजन कि उनको ये न्यूट्रिशन यूज करना है, उसने मेरी जिंदगी को ही बदल दिया। उन्होंने अपने आइडियल वेट्स अचीव किए, देन वो हर्बलाइफ को एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी करने लग गए थे एंड वो ऑलरेडी मिस 7500 मेंबर थे जब तक मैंने शेक भी नहीं पिया था। सो मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, कई बार हमारे कोई फैमिली मेंबर्स हमारी बात मानने में टाइम लेते हैं, सो आप उनके साथ आर्ग्यू मत कीजिए। ये बिजनेस स्टार्ट करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब हम हर्बलाइफ न्यूट्रिशन अपॉर्चुनिटी में नए आते हैं, हमारे माइंड में कहीं ना कहीं एक चीज क्लियर होती है कि मेरे पेरेंट्स यूज करें, मेरे हस्बैंड वाइफ यूज करें, मेरे बच्चे प्रॉपर तरीके से डायनो शेक को लें। बट द प्रॉब्लम इज उनका शायद माइंडसेट उतना रेडी नहीं है, तो कई बार हम आर्ग्यू करते हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये कभी नहीं करना। आपको भी इस अपॉर्चुनिटी को, इस न्यूट्रिशन को हाँ कहने में टाइम लगा होगा, आप उनको भी उनका टाइम दीजिए। वही मेरे साथ हुआ। देन जब मुझे लगा कि हाँ अब मेरी हेल्थ डिस्टर्ब है, मैंने न्यूट्रिशन को लेना शुरू किया एंड मैंने अपना 11 kgs 11 किलो मसल वेट गेन किया। आप इसके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, मैं आपको देख तो नहीं सकती बट डेफिनेटली आप मेरा बिफोर आफ्टर देख सकते हैं। सो मैंने 11 kgs मसल वेट गेन किया आज से ऑलमोस्ट 5 years पहले, जब मैं इस अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस हुई। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ, फ्रॉम लास्ट 5 years मैं एक अपने आइडियल वेट पे हूँ, आइडियल विस्लर फैट, आइडियल BMI, मेरा मसल परसेंटेज फैट से ज्यादा है एंड मैं एक हेल्दी, एक्टिव एंड एनर्जेटिक लाइफ एंजॉय कर रही हूँ।
क्योंकि मैं सारा न्यूट्रिशन यूज करती हूँ। मैं हर्बल लाइफ का A to Z कंप्लीट न्यूट्रिशन कंजम्पशन करती हूँ। प्रॉपर 2 टाइम शेक लेती हूँ जिसमें फाइबर, बीटा हार्ट सब कुछ डालती हूँ। देन इसके साथ साथ सभी हर्बल लाइफ की टैबलेट्स, देन स्किन बूस्टर, नाइट वर्क्स, हाइड्रेट, एक न्यूट्रिशन, सिंपली प्रोबायोटिक एंड एलो कंसंट्रेट, मैं और मेरी पूरी फैमिली सारे न्यूट्रिशन को यूज करते हैं। एंड सेम मैसेज हम टीम में स्प्रेड करते हैं। मैं मेरी टीम को एक ही चीज बोलती हूँ जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। सो बिजनेस स्टार्टिंग का ये पॉइंट नंबर 2 है कि आपने मैक्सिमम न्यूट्रिशन कंजम्पशन के ऊपर काम करना है। रीजन बीइंग, जितना न्यूट्रिशन आपके पेट के अंदर जाएगा, आप उतने सुंदर डे बाय डे होंगे, आपके रिजल्ट्स उतने अच्छे आएंगे एंड आप ज्यादा लोगों की जिंदगियों को बदल पाएंगे। एंड ये मेरे पेरेंट्स का ट्रांसफॉर्मेशन है। मेरे फादर ने अपना 22 kgs एंड मेरे मदर ने अपना 20 kgs अमेजिंग बॉडी फैट लॉस किया। एंड ये मेरे ब्रदर का ट्रांसफॉर्मेशन है, उसने अपना 13 kgs बॉडी फैट लॉस किया। एंड ये जो नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड का ट्रांसफॉर्मेशन है। उन्होंने अपना अमेजिंगली 27 kgs बॉडी फैट लॉस किया। मेरे पेरेंट्स, मेरा ब्रदर, मेरे हस्बैंड, मैं, हम सब आइडियल वेट्स पे हैं, टोटल आइडियल वेट्स। बिल्कुल 1 किलो भी ज्यादा नहीं है, 1 किलो भी कम नहीं है। प्रॉपर हेल्दी बॉडी वेट्स को मेंटेन कर रहे हैं। देन उसके बाद जो नेक्स्ट चीज मुझे सिस्टम में समझ आई, मेरे एक स्पॉन्सर जो कि मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे फादर हैं, उन्होंने मुझे बोला कि ट्रेनिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी। तब मैं डेफिनेटली बीकॉम सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी, थोड़ा चैलेंज आता था। एंड फिर मेरे फादर एक ही चीज बोलते थे कि महीने में एक ही तो दिन है, आप 29 डेज जो मर्जी कीजिए, पर एक दिन जब भी कोई ट्रेनिंग हो, कोई STS या कुछ भी, तो मेरे साथ जाना है। तब हमारी पूरे लुधियाना में एक ही STS होती थी जो चरणजीत सर करते थे। मुझे आज भी याद है, कैप्टन चरणजीत सर का डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल है। उनके लिए बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। उनकी वो STS देख के ही एंड उनकी वो फर्स्ट एकेडमी जिसमें हिमान सर और चरणजीत सर दोनों आए थे, मेरे फादर मुझे लेके गए थे एंड मैंने डिसीजन लिया था मुझे हर्बल लाइफ करना है। सो हमें नहीं पता कौन सी ट्रेनिंग हमारी लाइफ चेंज कर देगी, कौन सी ट्रेनिंग हमें इस सिस्टम में शायद आपको भी एक दिन 1 डायमंड प्रेसिडेंट्स टीम बना देगी। सो मैंने अपनी इस जर्नी के लास्ट 5 इयर्स में कभी भी कोई ट्रेनिंग मिस नहीं की। अपनी पूरी पढ़ाई मैंने हर्बल लाइफ की ट्रेनिंग्स, हर्बल लाइफ अपॉर्चुनिटी करते हुए की है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, तब बहुत डिफिकल्ट होता था। हमारे बहुत फैमिली मेंबर्स भी मुझे कहते थे कि इतनी अच्छी पढ़ाई कर रही है आपकी बेटी, आप इसको कौन सी लाइन में लगा रहे हो। मेरे फादर को लोग ये तक कहते थे कि जब शादी करोगे तब ये थोड़ी बोलोगे कि मेरी बेटी डब्बे बेचती है। बट हमें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि हमारा माइंडसेट क्लियर था। सो अपने बिजनेस को रीबिल्ड करने का पॉइंट नंबर 3, अपने माइंडसेट में क्लैरिटी लेके आइए। बहुत ह्यूज क्लैरिटी एंड बहुत साफ सुथरी क्लैरिटी, जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, जैसे हमें नहीं थी। एंड वही हुआ, मैंने ट्रेनिंग्स अटेंड करनी शुरू की, चाहे वो लोकल STSs होती थी, चाहे हमारी सुपरवाइजर ट्रेनिंग होती थी, चाहे हमारे कोचेस कोई बाहर ले जाके हमें लीडरशिप ट्रेनिंग करते थे। ज्यादातर वो हमें हमारे माहौल से दूर लेके जाके हमें सिखाते थे एंड बहुत हमने सीखा है। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने एक भी एक्स्ट्रावेगेंजा और स्पेक्टेकुलर मिस नहीं किया। एंड मैं जो अभी हमारा स्पेक्टेकुलर नोएडा स्पेक्टेकुलर हो रहा है, मैंने उसकी भी टिकट बुक करवाई। मेरी टीम में भी बहुत लोगों ने टिकट्स बुक करवाई है। डेफिनेटली वो डेट दिन में सोल्ड आउट हो गया, बट ये हर्बल लाइफ की पावर दिखाता है, अभी के लोगों की सीरियसनेस दिखाता है। एंड मैं आपको एक ही चीज कह सकती हूँ, बिजनेस को रीबिल्ड करने का पॉइंट नंबर 4, स्पेक्टेकुलर्स एंड एक्स्ट्रावेगेंजास बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे स्पॉन्सर तब एक ही चीज कहते थे कि 5 स्पेक्टेकुलर और 5 एक्स्ट्रावेगेंजा देख लो, आप पक्का अगर मेहनत करेंगे आप प्रेसिडेंट टीम बन सकते हैं। वो ही मेरे साथ हुआ। मैं 4 स्पेक्टेकुलर और 4 एक्स्ट्रावेगेंजा के बाद प्रेसिडेंट टीम थी, जो लास्ट हुआ। एंड अभी 5वें स्पेक्टेकुलर पे मैं 1 डायमंड प्रेसिडेंट टीम हूँ। एंड मुझे पता है अगले स्पेक्टेकुलर तक तो मैं मिनिमम 3 डायमंड 20 के प्रेसिडेंट टीम मेंबर होने वाली हूँ। ये मेरे अपने आप को लेके गोल है। सो ये स्पेक्टेकुलर्स, ये एक्स्ट्रावेगेंजास हमें वो विजन दिखाते हैं जो हमें और बड़ा करने में मदद करता है। सो आपने ट्रेनिंग सिस्टम को, कॉर्पोरेट इवेंट्स को एंड हर चीज को बहुत ज्यादा सीरियस लेना है, क्योंकि इन स्पेक्टेकुलर एक्स्ट्रावेगेंजा में जब डॉक्टर्स आते हैं, इतने सारे सीनियर प्रेसिडेंट टीम मेंबर्स आते हैं, इतने ज्यादा लोगों को हर्बल लाइफ लेके आता है, वो हमारे अंदर का विश्वास और बड़ा करता है सिस्टम को लेके। एंड डेफिनेटली सीखने को बहुत कुछ मिलता है, सीखने का कोई एंड नहीं है। एंड जैसे जो अभी मैं FPTR और LDR अटेंड करके आई, उसने मेरी लाइफ और मेरा विजन ही चेंज कर दिया है हर्बल लाइफ करने का। यूजुअली हम सोचते हैं एक लेवल हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या है समझने को, पर आपको मैं एक ही चीज बताना चाहती हूँ, हर इवेंट हमें कुछ सिखा के जाता है जो आपके अगले 6 महीने आपको बड़ा करने को मदद करता है। फिर एक और इवेंट आता है, हम और सीखते हैं, नेक्स्ट 6 मंथ्स फिर हम और बड़ा करते हैं।
सो इस तरह से इवेंट बाय इवेंट मैंने बहुत ग्रोथ की है, चाहे ट्रेनिंग इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो। जो कंपनी थाईलैंड या मलेशिया ट्रेनिंग्स करती है मैंने कभी मिस नहीं की, क्योंकि मेरे स्पॉन्सर ने एक मुझे बात कही हुई है, बहुत स्टार्टिंग में कही थी, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। अगर हर्बल लाइफ में कुछ सीखना है, हर इंसान की अपनी सोच होती है, अपना नजरिया होता है, तो खुद ट्रेनिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी। उनको बहुत लोग कहते थे कि आप जाते हैं, आप अपने बच्चों को, अपने वाइफ को घर पे आके बता देना। वो हमेशा एक ही चीज कहते थे, जो मैं सीख के आऊंगा वो मेरे बच्चे नहीं सीख सकते, जो ये सीख के आएंगे वो मैं नहीं सीख सकता, क्योंकि इनका अपना नजरिया है, इनकी अपनी जिंदगी है। एंड इस चीज को समझते हुए मैंने कभी कोई हर्बल लाइफ ट्रेनिंग मिस नहीं की। एंड एक टाइम मुझे ऐसे होता था कि मैंने इतनी जल्दी अपनी लाइफ में हर्बल लाइफ को स्टार्ट किया, क्या कभी मेरे जैसे लोग भी हर्बल लाइफ करेंगे? क्योंकि मुझे ऐसे लगता था अबव 35, अबव 40, अबव 50 करते हैं हर्बल लाइफ, सब जल्दी इसमें आ जाते हैं। बट मुझे ऐसे लगता था क्या कोई 18, 19, 20, 21, 22, 23 मेरी तरह जो इस जनरेशन का ग्रुप होगा, क्या वो कभी समझेगा हर्बल लाइफ को एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी? तो मेरे कोचेस, मेरे स्पॉन्सर एक ही चीज कहते थे, लगे रहना है, डटे रहना है, एक दिन हर तरह का इंसान आपके साथ ज्वाइन करेगा। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप ऊपर वाली फोटो में देख सकते हैं, एक टाइम पे मैं अकेली इवेंट पे जाती थी, एंड अभी हमारी ओवरऑल टीम में इतनी यंग पॉपुलेशन है, इतनी यंग टीम मेंबर्स हैं कि एक्चुअल में ड्रास्टिक शिफ्ट आ गया है बिजनेस में। हमारी टीम में 23 इयर्स के मिल टीम मेंबर भी हैं, मेरी ही फर्स्ट लाइन में 24 इयर्स के मिल 7500 टीम मेंबर भी हैं, एंड मेरी ही फर्स्ट लाइन में 68 इयर्स के एक्टिव वर्ल्ड टीम भी है। सो हर्बल लाइफ अपॉर्चुनिटी, मैं आपको एक ही चीज बताना चाहती हूँ, उम्र नहीं देखता, जेंडर नहीं देखता, आपका बैकग्राउंड नहीं देखता, आपका रिलीजन नहीं देखता, आपकी कास्ट नहीं देखता, आप कहाँ से हैं, आपको कितना एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं देखता। अगर एक्सपीरियंस देखता था, मुझे तो लाइफ का जीरो एक्सपीरियंस था, मैं तो एक स्टूडेंट थी जिसको जिंदगी में कुछ भी अभी नहीं पता था। सो हर्बल लाइफ कुछ भी नहीं देखता, हर्बल लाइफ सिर्फ और सिर्फ आपसे दो ही चीजें मांगता है, मेरे से भी सेम मांगता है कि न्यूट्रिशन यूज करो एंड ट्रेनिंग्स लेते हुए लोगों को मैसेज दो, बस इतना सा। आपको और हमें यही करना है एवरीडे बेसिस पे, एवरीडे न्यूट्रिशन यूज करना है, एवरीडे हमारे जूम सेशंस, फिजिकल ट्रेनिंग, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी है सीखने के लिए, वहां से सीखिए एंड लोगों को ये मैसेज दबा के स्प्रेड कीजिए। एंड ये जब आज से 2.5 साल पहले हमारा फिजिकल न्यूट्रिशन क्लब होता था, मैं आपको बताना चाहती हूँ, एवरी मॉर्निंग हम 270 प्लस शेक्स बनाते थे, बट डेफिनेटली सिनेरियो चेंज हुआ, टाइम सिनेरियो, सब चीजें चेंज हो गई। तो मैं और हमारी टीम एंड हमारे कोचेस ने फिर हमें वर्चुअल सिस्टम में लेके आए। उन्होंने हमें बताया कि अभी हमें सीखना है, अभी हमें खुद को चेंज करना है, बिकॉज ऑब्वियसली फिजिकल क्लब तब ऑप्शन नहीं रहा था, तब पॉसिबिलिटी नहीं थी फिजिकल क्लब में अपने वापस जाने की। तो फिर हमने वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब स्टार्ट किए। पहले हमारे कोच ने एक क्लब से स्टार्ट किया जिसमें हम सब टीम मेंबर्स बैठते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने हमें मोटिवेट किया, हमें एनकरेज किया। अभी हम सब, मैं खुद अपना एवरी मॉर्निंग सुबह वर्चुअल क्लब रन कर रही हूँ। मेरी टीम में अभी मोर देन 8 वर्चुअल क्लब्स चल रहे हैं। हम सबके क्लब्स में 300, 200, 400 ऐसे एंट्रीज हैं। मेरे अपने पर्सनल वर्चुअल क्लब में 400 प्लस एंट्रीज हैं जो एवरी मॉर्निंग बैठ के हमारे से सीखते हैं। सो वर्चुअल सिस्टम ने तो लाइफ इजियर कर दी है। पहले तो फिर भी आप सोचिए, हर रोज सुबह 270 लोगों का शेक बनाना, अपने हाथ से बनाना, डेफिनेटली उसको भी बहुत एंजॉय करते थे। बट अभी एवरी मॉर्निंग 400 प्लस लोग खुद शेक बनाते हैं, बस हम उनके साथ ऐसे बात करते हैं स्क्रीन पे बैठ के। एंड इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे साथ हुआ, पहले हमारे फिजिकल क्लब में 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर या हार्डली 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर के लोग आते थे, बट हमारे वर्चुअल क्लब्स में बॉम्बे से लोग बैठने लग गए, गुजरात से बैठने लग गए, दिल्ली से बैठने लग गए, यूपी से बैठने लग गए, कनाडा से बैठने लग गए, यूएसए से बैठने लग गए, पंजाब के सभी एरिया से बैठने लग गए, जो कि पहले फिजिकल क्लब की पॉसिबिलिटी नहीं थी। सो एक चीज जो वर्चुअल क्लब ने हमारे लिए किल की, वो थी डिस्टेंस ही खत्म कर दिया वर्चुअल क्लब ने, जिसकी वजह से ग्रोथ बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने लग गई। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब से मैं इस सिस्टम से इंट्रोड्यूस हुई हूँ, मैंने किसी भी साल किसी भी वेकेशन को मिस नहीं किया है। एवरी ईयर मैं इंटरनेशनल वेकेशंस क्वालिफाई करती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे कोचेस जो मेरे पेरेंट्स हैं वो अलग क्वालिफाई करते हैं, मैं अलग क्वालिफाई करती हूँ। मेरा ब्रदर जो कि मिल 7500 मेंबर है, वो अलग क्वालिफाई करता है। हम एवरी ईयर खुद अपनी अपनी वेकेशंस को क्वालिफाई करते हैं। अभी हम सिंगापुर क्रूज वेकेशन पे जाकर आए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेकेशन, सोच से ऊपर है हर्बल लाइफ। मतलब मेरे पास आज जितने मर्जी पैसे क्यों ना, मैं तो भी अपने लिए ऐसी वेकेशन नहीं बनाऊंगी।
बट हर्बलाइफ हमें वो एक्सपीरियंसेस देता है। एंड तब मेरे स्पॉन्सर्स ने, मैं जब मेरी टीम बनी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने पूरी एमबीए और पूरी बीकॉम एंड अपनी पूरी एमबीए हर्बलाइफ न्यूट्रिशन करते हुए की है। एंड जब मेरा एमबीए का लास्ट मंथ था, उस मंथ में ऑलरेडी एक मिलेनियर टीम मेंबर थी। मतलब मैंने मेरी पूरी पढ़ाई भी खत्म की, हर्बलाइफ को एज अ अपॉर्चुनिटी भी समझा। एंड अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैं मिल टीम बनी तो मेरे कोचेस ने, मेरे स्पॉन्सर ने एक फ्लायर भेजा, कॉर्पोरेट ने एक फ्लायर भेजा कि एक मिल टीम एक्सपीरियंस करके हम शुरू कर रहे हैं। एंड मैंने उसको भी क्वालिफाई किया एंड मैं मिल टीम एक्सपीरियंस पे गई। बहुत अमेजिंग एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस है। इसमें एक ही टिप लिख सकते हैं आप मेरी, कभी भी कोई फ्लायर मिस ही नहीं करना, कभी। हर फ्लायर जिंदगी बदलने वाला होता है। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ, मिड टीम एक्सपीरियंस अपने आप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस था। एंड अभी मैंने प्रेसिडेंट टीम एक्सपीरियंस भी क्वालिफाई किया हुआ है। बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए, मुझे ऑलरेडी कंपनी का कॉल आया हुआ है कि आपने प्रेसिडेंट टीम एक्सपीरियंस क्वालिफाई कर लिया है। डेफिनेटली यूएस से भी जाने वाले हैं, वीजा ट्राई कर रहे हैं, सो अगर वीजा की पॉसिबिलिटी बनी तो डेफिनेटली जाएंगे। मैंने ऑनर्स भी क्वालिफाई कर लिया है, मैं ऑनर्स भी जाने वाली हूँ। सब चीजों पे काम करती हूँ, सब चीजें हम क्वालिफाई करते हैं। एंड यही सेम चीज हमारे स्पॉन्सर, हमारे कोचेस, हमारी पूरी टीम को सिखाते हैं। एंड इसके लिए मैं चाहती हूँ आप एक बार मेरे कोचेस और मेरे स्पॉन्सर्स के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। 2 डायमंड 30K प्रेसिडेंट्स टीम मेंबर गुरमुख सर एंड दीना मैम लाइफ चेंज कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो सिर्फ हमें फिट नहीं कर रहे, वो हमारी पर्सनालिटी चेंज कर रहे हैं, हमारा माइंडसेट बदल रहे हैं, हमारे साथ साथ हमारे लोगों की पर्सनालिटी चेंज कर रहे हैं, उनका माइंडसेट चेंज कर रहे हैं। उनकी वजह से आज हम सारा न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं, क्योंकि उनका ही एक मिशन है, आइडियल वेट मिशन, जो हम अपनी टीम में रन करते हैं। एंड उसकी वजह से हमारे मैक्सिमम टीम मेंबर्स सारा न्यूट्रिशन यूज करते हैं। एंड मार्क ह्यूज के लिए भी बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए, उन्हीं का बनाया हुआ न्यूट्रिशन है, उनकी वजह से आज हम और आप इतना बेहतर खाना पीना खा रहे हैं। सो हर्बलाइफ न्यूट्रिशन में अपना बिजनेस रीबिल्ड करने का, अपना बिजनेस स्टार्ट करने का एक बहुत बेसिक फॉर्मूला है। एंड वो ये है कि हमें यहाँ सीखना है। सीखना क्यों है? बिकॉज जब हम हेल्थ एजुकेशन लेते हैं, वो हमारी नॉलेज बढ़ाता है, हमारी स्किल्स बढ़ाता है, हमारे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आता है सेहत के लिए। अभी मैं अपना 11 किलो वजन बढ़ा के आइडियल वेट पे हूँ। अभी मेरा एटीट्यूड मेरी सेहत को लेके बहुत अलग है। मैं कुछ भी गलत नहीं खाती, जंक नहीं खाती, नॉन वेज तो हमने लाइफ में कभी खाया ही नहीं। एंड एज सच कोई भी प्रोसेस्ड, तला, मीठा, नमकीन, मैं कुछ गलत नहीं खाती। रीजन बीइंग मुझे हेल्थ नॉलेज हो गई है। मैं 2 टाइम शेक लेती हूँ, 1 टाइम घर का खाना खाती हूँ, पूरे दिन में 4 लीटर पानी पीती हूँ, फ्रूट सैलेड्स लेती हूँ, हर्बलाइफ का बाकी सारा न्यूट्रिशन पूरा दिन लेती हूँ। सो जब आपको हेल्थ नॉलेज होती है, आपको न्यूट्रिशन नॉलेज होती है, वो आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी लेके आता है। एंड हेल्थ नॉलेज वैसे भी हमें फिजिकली, सोशली, मेंटली और इमोशनली इंप्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यही हमारे वर्चुअल और फिजिकल क्लब्स करते हैं, पता आपको। सो अगर आपके कोचेस या आपका फिजिकल क्लब है, वो भी लोगों को नॉलेज देते हैं, वहाँ आप लोग भी, अगर आपका या आपके कोचेस का वर्चुअल क्लब है, आप और हम भी वहाँ नॉलेज देते हैं। सो पॉइंट कहीं ना कहीं घूम फिर के लोगों को एजुकेट करने का है, लोगों को हेल्थ की, न्यूट्रिशन की, सेहत की इंपॉर्टेंस समझाने का है। बट शुरुआत हमारे अपने आप से होती है। सो ये बेसिकली एक फ्लो है, इसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी, बट मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगी डेफिनेटली अपने बिजनेस को रीबिल्ड करने में, जो मुझे बहुत मदद करते हैं। सो डेफिनेटली लोगों को खुद को वेट मैनेजमेंट हमें सीखना पड़ेगा। वेट मैनेजमेंट का मतलब होता है, पहले एक हेल्दी बॉडी वेट पे आइए, फिर आप उसको मेंटेन कीजिए। ऐसे नहीं है कि आप बहुत लंबे टाइम से 2, 4, 5 किलो वजन कम करके अब आप ओवरवेट ही चल रहे हैं। वो आप अपनी ओवरवेट हेल्थ को मेंटेन कर रहे हैं, इसको मेंटेन नहीं करना, इसको तो कम कीजिए। अपने एक आइडियल एंड एक हेल्दी बॉडी वेट को प्रॉपर तरीके से मेंटेन कीजिए। अगर आपको इस बिजनेस को स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना है, तो हमें सबसे पहले हमें और आपको अपनी खुद की सेहत के ऊपर काम करना है। अपने वेट के साथ साथ अपनी ओवरऑल हेल्थ को मैनेज कीजिए, मतलब फैट परसेंटेज, मसल परसेंटेज, विस्लर फैट, बीएमआई, जो चीजें हम लोगों की स्कैन करते हैं ना, पहले हमेशा खुद की स्कैन करनी है। एंड इसके साथ साथ हमें एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को हमें और आपको समझना है, क्योंकि हमारी सेहत में 20% रोल एक्सरसाइज का बिल्कुल होता है, उसके ऊपर काम कीजिए। एंड हर्बलाइफ न्यूट्रिशन देखिए, हमारे अंदर से लाइफस्टाइल को चेंज करता है, हमारे अंदर की सेहत को बेहतर करता है। एंड हर्बलाइफ न्यूट्रिशन एक बहुत हाई क्वालिटी न्यूट्रिशन देता है, जिसकी वजह से हम और आप अपने न्यूट्रिशनल बॉडी के गोल्स अचीव करते हैं। देखिए 5 चीजें एक इंसान को ओवरऑल तरीके से लेके चलनी है। नंबर 1 हेल्दी डाइट, नंबर 2 राइट काइंड ऑफ एक्सरसाइज, नंबर 3
बैलेंस तरीके से प्रॉपर हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के सारे प्रोडक्ट्स। नंबर 4, आपके कोचेस जो आपके सीनियर कोचेस है उनका साथ, एंड आपकी और हमारी पूरी कम्युनिटी जो हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है। एंड देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं मेरा खुद का वर्चुअल क्लब भी रन करती हूँ। हमारे सभी कोचेज एंड हमारी पूरी टीम अपने अपने वर्चुअल क्लब्स रन करती है। अभी बहुत लोग फिजिकल क्लब्स भी रन कर रहे हैं, बट मुझे जो तरीका सबसे ज्यादा मदद करता है वो करता है सोशल मीडिया। सो जैसे मैंने बोला ना, जूम कॉल की वजह से अभी आप और हम डिस्टेंस किल कर पा रहे हैं। दुनिया में अभी सब एक दूसरे के पास हैं जूम कॉल की वजह से। सो अभी भी हम ऑलरेडी बहुत बड़ा नंबर इस कॉल पे कनेक्टेड है। सो आप देखिए, मैं इस टाइम खन्ना में बैठी हूँ, आप शायद कहीं और बैठे हैं इंडिया में। सो आप और मैंने अभी क्या किया हुआ है, सोशल मीडिया के थ्रू एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म के थ्रू डिस्टेंस खत्म किया हुआ है। आप यहाँ पे जितने लोग हैं, आप और मैं एक सेम चीज पे बात कर रहे हैं इस अमेजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से। सो सोशल मीडिया बेसिकली इस टाइम में ना सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत लोग कहते हैं हमें नहीं आता, हमें समझ नहीं आता, या अभी हमने सीख के क्या करना है। सो यही तो लाइफ है जहाँ पे एवरी टाइम चेंज को बदलाव करना है, रेगुलर सीखते रहना है। आप अपने बच्चों से सीख सकते हैं, बट आपको आपके घर में जो बच्चे हैं वो बहुत एडवांस्ड है, बहुत मॉडर्न है। आप उनकी हेल्प मांगिए, उनका सपोर्ट मांगिए, तो वो आपको सब चीजें सिखाएंगे। सोशल मीडिया एक्चुअल वर्क फ्रॉम होम बिजनेस है। पता आपको, अगर ऐसी ही ट्रेनिंग कॉर्पोरेट करता, ये वाली ट्रेनिंग कहीं किसी पैलेस में या किसी होटल में या किसी जगह रखता, आप और हम वहां आते। बट अभी आप और हम कंफर्टेबली अपने घरों में और ऑफिसेज में बैठे। आप में से बहुत लोग अपने बेड पे बैठे होंगे, आप में से बहुत लोग अपने घर के सोफे पे बैठे होंगे, आप में से बहुत लोग अपने घर के डाइनिंग टेबल पे बैठे होंगे, या आप में से बहुत लोग अपनी शॉप पे, अपने बिजनेस जहाँ आप करते हैं, आप जहाँ नौकरी करते हैं वहां बैठे होंगे। सो ये एक्चुअल में हम जिस माहौल में हैं, ये वहीं से करना सोशल मीडिया पॉसिबल है। एंड नेक्स्ट चीज जो सोशल मीडिया करता है, जैसे मैंने बोला, इसका बिजनेस पूरी दुनिया में कर सकते हैं। आप कनाडा में भी लोगों की मदद कर सकते हैं, आप यूएसए में भी लोगों की मदद कर सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में भी लोगों की मदद कर सकते हैं, आप यूरोप में भी लोगों की मदद कर सकते हैं, आप इंडिया में भी, अगर फॉर एग्जांपल आप पंजाब में हैं, आप यूपी, हरियाणा, हिमाचल, कहीं भी लोगों की मदद कर सकते हैं। एंड सोशल मीडिया के थ्रू प्रॉपर एक बिजनेस बिल्डअप किया जा सकता है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। पर ये आगे का सीखने से पहले आप एक चीज समझ लीजिए, आप जो कर रहे हैं ये उसके साथ ऐड ऑन करना है। फॉर एग्जांपल आपका फिजिकल क्लब है, आप उसके साथ इसको शुरू कीजिए, उसकी जगह नहीं करना है तो गड़बड़ हो जाएगी। लाइफ में जब भी आप हर्बलाइफ ट्रेनिंग्स में कुछ सीखें, वो नए ऐड ऑन्स के लिए होता है, रिप्लेस करने के लिए नहीं होता जो करते हैं। सो आपके कोचेस एंड आपके अपना प्रेसिडेंट टीम्स जिस तरीके से आपके लिए काम कर रहे हैं, आप उस तरीके में ये एक छोटा सा तरीका दिन में आधे घंटे के लिए ऐड ऑन कर सकते हैं। सो इसको एडिशन करना है, एंड इससे ग्रोथ बहुत सुपर फास्ट है, एंड पूरी दुनिया से कस्टमर्स मिलते हैं, कोई शक नहीं है। आप बहुत ग्रोथ करेंगे, अमेजिंग वॉल्यूम्स करेंगे, अमेजिंग तरीके से हर्बलाइफ में आगे बढ़ेंगे। सो सोशल मीडिया करने के ये कुछ कॉमन प्लेटफॉर्म्स हैं, मोस्ट कॉमन प्लेटफॉर्म्स जिसको आप और हम यहाँ पे रह के यूज कर सकते हैं। नंबर 1 इंस्टाग्राम, कोई रीच नहीं, कोई भी रीच नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कोई एंड नहीं है इसमें, हम कहाँ तक लोगों की मदद कर सकते हैं। नंबर 2 ट्विटर, बेसिकली प्लेटफॉर्म होता है अपना ओपिनियन रखने का। सो हम हेल्थ को लेके वहां पे अपना ओपिनियन रख सकते हैं, एंड जस्ट हर चीज को विद रूल्स एंड रेगुलेशंस करना है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। एंड देन हमारा व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट बड़ा अच्छा तरीका है। आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, आपके आसपास जान पहचान के लोग, उनको एक ब्रॉडकास्ट में ऐड कीजिए। हफ्ते में एक बार कुछ अच्छा सा डालिए, या हफ्ते में 2 बार कुछ अच्छा सा डालिए। उनको रेगुलर अपडेट कीजिए कि आप सेहत को लेके कुछ जानते हैं। देन फेसबुक, फ्रेंड सर्कल, जान पहचान एंड आसपास के लोगों के लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होता है उनको बताने के लिए कि आप और मैं कुछ करते हैं। देन स्नैपचैट, बहुत लोग इसको भी यूज करते हैं, बट जो मैं बेसिकली ज्यादा यूज करती हूँ, मैं करती हूँ इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। सो आपके लिए जो कन्वीनियंट है, एक से शुरू कीजिएगा, रिकमेंडेशन है, एक से शुरुआत कीजिए। उसको पहले थोड़ा सीखिए, पहले कंसिस्टेंसी से लगातार से कीजिए, फिर कुछ और आगे जंप कीजिएगा। एंड इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे काम करने के कुछ बेसिक आसान स्टेप्स हैं जिसको आपने और हमने याद करना है। नंबर 1 स्टेप, आइडियल वेट और एक हेल्दी बॉडी वेट का होना बहुत जरूरी है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। क्यों? आप किसी मॉल में गए होंगे, आपने देखा होगा वहां पे कई सारे ब्रांड्स होते हैं। जैसे अगर नीचे आप किसी मॉल पे देखते हैं, हाई लग्जरियस ब्रांड्स होते हैं, जैसे कि ज़ारा हो गया, H&M हो गया, देन वीरो मोडा हो गया, अलग अलग हाई एंड ब्रांड्स जो होते हैं। देन अगर आप ऊपरले फ्लोर पे जाते हैं, उससे थोड़े से कम एक्सपेंसिव, फिर आप उससे ऊपर जाते हैं, उससे थोड़े से कम एक्सपेंसिव। सो एक मॉल में
हर कैटेगरी ऑफ ब्रांड्स होते हैं। आप जितना महंगे से जितना सस्ता, फिर ऊपर लाइफस्टाइल होता है जहाँ 1000, 800, 300, 600 ऐसे भी कपड़े पड़े होते हैं। सो आप देखिए एक ही मॉल के अंदर बहुत नेक्स्ट लेवल वेराइटी होती है हर तरह के इंसान के लिए। कोई अच्छा खरीदना चाहता है, कोई मीडियम, कोई ओके। सो वो एक ऑप्शन होता है कि आपको जो पसंद है वहां जाओ। सिमिलरली सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे हम और आप भी है जो हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के थ्रू लोगों की मदद कर रहे हैं। डाइटिशियंस भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, जिम इंस्ट्रक्टर्स भी हैं, अलग अलग डिफरेंट फील्ड्स के डॉक्टर हैं। हर इंसान अपनी फील्ड में लोगों की मदद करना चाहता है। सो अभी वहां पे कस्टमर जब उस प्लेटफॉर्म के अंदर जा रहा है तो उसके पास ऑप्शन है कि उसको किसके पास जाना है। सो अगर आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे अट्रैक्ट हो, पहले आप अपनी पर्सनालिटी और अपनी फिटनेस ऐसी बनाइए कि लोग आपसे रियल मायने से अट्रैक्ट हो। ऐसे नहीं हो आज आप 20 किलो ओवरवेट है, बट जो सामने कस्टमर है जो ढूंढ रहा है फिट होने के लिए, उसका तो वजन ही 6 किलो ज्यादा है, तो वो आपकी बात क्यों मानेगा? वो कभी नहीं मानेगा, क्योंकि उसको तो लगेगा आप तो उससे ओवरवेट है। सो अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पे कुछ बड़ा करना है, एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, एक हेल्दी बॉडी वेट, एक अच्छा फिजिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड दूसरी चीज, अपना ट्रांसफॉर्मेशन शेयर किया कीजिए विद अ डिस्क्लेमर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूरी दुनिया का हम रिजल्ट शेयर करते हैं कि देखो उसने इतना किया है, उसने इतना किया, अपना ही भूल जाते हैं। प्रॉब्लम इज लोग जो आप थर्ड पर्सन के बारे में बता रहे हैं उससे उतना इंस्पायर नहीं होते जितना आपके खुद से हो रहे हैं, क्योंकि वो आपको फॉलो कर रहे हैं। सो अपना ट्रांसफॉर्मेशन, अपना एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी विद अ प्रॉपर डिस्क्लेमर जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप हमेशा उसको शेयर किया कीजिए। देन वहां से आपको लोग मिलेंगे, आप वहां लोगों से बात कर सकते हैं, प्रॉपर लोगों का फॉलो अप कर सकते हैं, वहां उनसे प्रॉपर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए, कंसिस्टेंसी के साथ काम कीजिए। एंड यहाँ पे जो आपको रिजल्ट है 1, 2, 4 महीने में नहीं आएगा, लंबा टाइम लगने वाला है, साल भी लग सकता है, 2 साल भी, 3 साल भी है। ये तो एक एडिशन है, एक एडिशनल स्टेप है जो हम और आप ले रहे हैं, जो कि आप डेफिनेटली ले सकते हैं। कुछ नहीं है, इजी है, मैं आपको क्लियर बताऊं। अगर आप पूरे दिन में 10, 15, 20 मिनट भी देना स्टेटस लगाने और पोस्ट डालने, उतना ही बहुत है, आपको आइडिया नहीं है। कई बार हम वैसे चेंज से डर रहे होते हैं, चेंज हमें डराता है कि ये क्यों करना है। एंड अभी बात आती है कि आप और हम यहाँ क्या क्या पोस्ट कर सकते हैं। बहुत लोग ना अकेला रिजल्ट करते हैं, नहीं, आपके पास एंडलेस नॉलेज है लोगों के साथ शेयर करने के लिए अपने अकाउंट्स पे। जैसे आप डेफिनेटली रिजल्ट कर सकते हैं, बट रिजल्ट विद जिसका रिजल्ट अगर किसी और का अपने बिना यूज कर रहे हैं, उनकी परमिशन लीजिए पहले तो। दूसरी चीज जो आपने करनी है, उसके नीचे एक डिस्क्लेमर लगाना है that individual results may vary from person to person। सामने वाले को ये बताने के लिए कि सबकी जर्नी सेम नहीं होती, सबकी बॉडी सेम नहीं होती। सो इसका हमने और आपने ध्यान रखना है। दूसरी चीज जो आप और हम डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं, एंड वो है हमारे डेफिनेटली न्यूट्रिशन फैक्ट्स। आप लोगों को बताइए कि आपको इतना प्रोटीन चाहिए, इतना फाइबर चाहिए, हमें पानी इतना चाहिए। देन आप लोगों को वेट लॉस के बारे में बताइए, फैट लॉस के बारे में उसमें बता सकते हैं। अगर आप किसी ट्रेनिंग पे गए हैं उसकी पिक्चर डाल सकते हैं। आपका मॉर्निंग क्लब है, फिजिकल क्लब है, आप उसकी फोटोज डाल सकते हैं। आप एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, आप योगा, मेडिटेशन करते हैं, आप जिम जाते हैं, थोड़ी बहुत अपनी फोटोज डाल सकते हैं। आप किसी सुंदर रेडी हुए हैं, आप किसी फंक्शन पे जा रहे हैं, सुंदर सी खींच के अपनी फोटो डालिए। सो सोशल मीडिया एक्चुअल में आपकी और मेरी लाइफ दिखाता है। अगर आप सिर्फ हर्बल लाइफ और फोटो ही डालते हैं, फिर वो तो हर्बल लाइफ का अकाउंट बन जाएगा, वो आपका अकाउंट थोड़ी रहेगा। चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आप उस पे अपनी कंप्लीट लाइफ शेयर कीजिए। सिर्फ रिजल्ट नहीं, या सिर्फ हर्बल लाइफ नहीं। सो आपने सब चीजें शेयर करनी है। जैसे अभी आप ट्रेनिंग में बैठे, आप एक छोटी सी पिक्चर क्लिक करके व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हैं दैट कि मैं एवरी टाइम ट्रेनिंग्स अटेंड करती हूँ, मैं रेगुलर सीखती हूँ। नीचे चाहे हिंदी में लिखिए, चाहे पंजाबी में लिखिए कि मैं रोज सीखती रहनी हूँ, जो आपको अच्छा लगे, इंग्लिश में, हिंदी में, पंजाबी में। छोटी सी फोटो खींची डाली, मैंने अभी तक 4-5 फोटो खींच दी, आपको नहीं पता बोलते मैं बाद में डालूं कि मैंने आज एक ट्रेनिंग की। सो ये सिंपल से इफेक्टिव तरीके होते हैं, इनके लिए हमें थोड़ा सा अटेंटिव होना है। एंड जो कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट मत कीजिए। कई बार लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, वो यहाँ सीखने की बजाय लोगों की रील्स देखने में ही 2-2 घंटे बिता देते हैं। सो वो टाइम वेस्टेज है आपकी लाइफ का, जो आपको अवॉइड करना है। कई बार हम अपने थ्रू लोगों की मदद करने की बजाय हम लोगों के पूरे अकाउंट देखने लग जाते हैं, इतना अपना टाइम यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, हम लोगों का प्रॉपर ध्यान नहीं रखते। कई बार जब इंसान हमें पूछता है, इंस्टेंट उसका रिप्लाई नहीं करते। एंड आप डेफिनेटली लोगों को अपने
व्हाट्सएप में देन ऐड कर सकते हैं, वहां से बात करके देन अपने कस्टमर्स को फिर जो हमारा फ्लो है, चाहे हैप्पी टू हेल्प है, चाहे मॉर्निंग सेशन है, चाहे फिजिकल क्लब है, चाहे वर्चुअल क्लब है, फिर जो आपका फ्लो है देन आप उसको उसमें डाल के ये अपनी फ्यूचर टीम की तरह उनको बना सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट नॉट टू पोस्ट, क्या पोस्ट नहीं करना। जैसे कि बिजनेस फ्लायर्स जो आपकी और मेरी बिजनेस ट्रेनिंग्स होती है, जो हमारी एचएम्स होती है, वो अवॉइड कीजिए। वो वहां पे एक नए इंसान के लिए जो सोशल मीडिया पे मेरे फेसबुक व्हाट्सएप पे मुझे देख रहा है, वो उसके लिए नहीं है, वो आपकी और मेरी टीम के लिए जो हम उनके साथ शेयर करते हैं। सो अवॉइड करना है, कोई क्लेम्स नहीं करने, पैसे के, गाड़ी के, हेल्थ के भी बहुत बड़े बड़े क्लेम नहीं करने, वो भी अवॉइड करने, कोई भी क्लेम करना ही नहीं है। इररेलेवेंट चीजें नहीं डालनी, पॉजिटिविटी रखनी है, कोई भी गलत तरह के प्रोमिसेस नहीं करने। रीजन बीइंग हमारे पास न्यूट्रिशन ही इतना अच्छा है जिसके रिजल्ट बोलते हैं। आपको और मुझे बोलने की ही क्या जरूरत है, आप रिजल्ट सामने वाले का इतना लेके आए, अच्छा ये कि वो खुद बोले कि हाँ ये मेरे अंदर का चेंज है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। एंड फिर से वही चीज क्या क्या पोस्ट कर सकते हैं, बहुत कुछ है, इंफॉर्मेटिव, पर्सनल एंड टीम ट्रांसफॉर्मेशंस विद अ डिस्क्लेमर, वर्कआउट, एंड देन आप कहीं घूमने गए, आप लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, उसकी फोटोज, आपकी कम्युनिटी के साथ आपकी फोटोज, देन हेल्दी रेसिपीज बहुत लोग शेयर करते हैं। सो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है जिसको आप और हम कर सकते हैं। लोगों से ज्यादा बात कीजिए, एक अच्छा गुड लिसनर बनिए। आप अपने थ्रू लोगों को वेट लॉस और फैट लॉस का डिफरेंस बताइए। आप बताइए कि आप वेट लॉस पे नहीं फैट लॉस पे फोकस करते हैं। एंड कभी भी प्रोडक्ट्स मत बेचिए, जरूरी नहीं है, जैसे मैंने बोला आप रिजल्ट्स ऐसे लेके आइए कि लोग आपके रिजल्ट्स को देख के इंस्पायर हो। एंड कभी भी ना पैसे के बारे में, एक शेक बेचने के बारे में, एक शेक एयर फ्रेश बेचने के बारे में मत सोचिए, सामने वाले की जिंदगी बदलने के बारे में सोचिए। वो इंसान फ्यूचर में बहुत बड़ा करने वाला है, बट कई बार स्टार्टिंग का छोटा लालच हमें उससे दूर कर देता है। एंड हमेशा कंसिस्टेंटली करना है। कंसिस्टेंटली कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपने डिसीजन लिया है कि मुझे स्टेटस डालना है, मुझे व्हाट्सएप का एक स्टेटस डालना है, तो वो कंसिस्टेंटली एवरी डे डालना है, एवरी डे 6, 7, 8 स्टेटस। आपने सोचा मुझे इंस्टा पे स्टेटस डालना है, एवरी डे कंसिस्टेंटली डालना है। आपने सोचा कि मुझे आज लोगों से बात करनी है अपना हर्बलाइफ का बिजनेस बढ़ाने के लिए, तो वो कंसिस्टेंटली करना है। एवरी डे 5 लोग, 6 लोग, 4 लोगों से हमें और आपको बात करनी है। सो जो भी करना है, जो भी डिसीजन लेना है करने का, हमें और आपको कंसिस्टेंटली करने का लेना है, ताकि हमें इस जर्नी में, इस दौरान जो हमारी हर्बलाइफ की जर्नी है, उसमें बहुत बेटर एंड बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आ सके। सो कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आप इस वर्ड को लिखिए, ये मेरा फेवरेट वर्ड है। मैं अपने लोगों को एक बहुत अच्छी लाइन बोलती हूँ, मैं उनको हमेशा एक चीज कहती हूँ कि फैट लॉस करने के लिए ना कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, एंड मसल गेन करने के लिए पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। रीजन बीइंग, जो मसल गेन होता है ना, वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। जो मसल गेन होता है वो आपके अंदर की मेहनत ज्यादा लेता है, आपके अंदर न्यूट्रिशन कंजम्पशन का आपसे प्रॉमिस ज्यादा लेता है। सो आपने ये 2 वर्ड्स, पेशेंस और कंसिस्टेंसी, फैट लॉस में, मसल गेन में, लोगों से बात करने में, हर्बल लाइफ में कुछ बड़ा करने में, कोई जो भी आपका डीएमओ है उसको फॉलो करने में, इन दोनों चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि कोई भी चीज कभी कभी करके रिजल्ट नहीं आता। हम कभी कभी शेक पिए, हम उससे फिट नहीं होते, हमें एवरी डे शेक पीना पड़ता है। हम कभी कभी अच्छे से पानी पिए, उससे हमारा हाइड्रेशन पूरा नहीं होता, हमें हमेशा पानी पीना पड़ता है। हम कभी कभी एक्सरसाइज करें, उससे एनर्जी लेवल नहीं बढ़ता, एवरी डे एक्सरसाइज करना पड़ता है। हम कभी कभी लोगों से बात करें, उससे लोग हमारे कस्टमर नहीं बनते, हमें एवरी डे बहुत सारे लोगों से बात करना है। जब हम एवरी डे करेंगे, उसमें से कुछ लोग हमारे कस्टमर्स बनेंगे। एंड जो भी आपको करना है, कंसिस्टेंसी, लगातार एवरी डे हमेशा उस चीज को करते रहना है। एंड इस सिस्टम में बिजनेस को बड़ा करने के लिए हमें अभी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। पता आपको, आपका और मेरा कॉन्फिडेंस जितना अच्छा होगा, हम उतने अच्छे से लोगों से बात कर पाएंगे। मेरा एक्सपीरियंस है, हर्बल लाइफ में इंसान का कॉन्फिडेंस उसकी सेहत से आता है, क्योंकि ये सिस्टम ही सेहत का है। अगर तो आपका पेट अंदर है, आपकी फिजिक नेक्स्ट लेवल है, आपके कपड़े आपने अच्छे डाले हुए हैं, महंगे डालने की जरूरत नहीं है। जो भी डालते हैं साफ सुथरे तरीके से डालिए। अगर आपने अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव किया है, अपने बोलने को, देखने को, उठने बैठने को, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली समय के साथ बढ़ेगा। बट अगर आपके अंदर ये चेंज नहीं आएगा, तो आप किसी को चेंज दिखा नहीं पाएंगे। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, मैं ये बटन एवरीडे लगाती हूँ,
क्योंकि मैंने जब हर्बलाइफ को ज्वाइन किया था, मैंने सीखा था वियर द बटन। ये लाइन आप और हम बहुत बार हर्बलाइफ ट्रेनिंग्स में सुनते और सीखते हैं। मैंने मार्क्यूस का एक वीडियो भी सुना था, आपने भी बेशक सबने सुना होगा, कि जब भी हर्बलाइफ में आपके लिए चीजें स्लो डाउन हो जाए, वही 3 चीजें करनी है। प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, बटन पहनना है, लोगों से बात करनी है। एंड उन्होंने बहुत अच्छे से बहुत सारी वीडियोस में मार्क्यूस ने इस चीज के बारे में बात की हुई है। अगर आप उनकी वीडियो सुनते हैं तो आपको पता होगा कि मार्क्यूस बेसिकली हमें ये चीज कहते हैं कि हमें हमेशा बटन लगा के रखना चाहिए। मेरा क्योंकि पेट अंदर है, फिजिक बहुत अच्छी है, पर्सनालिटी अच्छी है, मेरी बॉडी शेप अच्छी है, तो ये बटन मुझे एवरीडे प्राउड फील करता है। पर मैं ये समझती हूँ, देखिए अगर पेट बहुत बाहर है तो ये बटन लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। एंड ये बटन की वैल्यू है। अगर आप चाहते हैं सामने वाला आपसे अट्रैक्ट हो, तो प्लीज डेफिनेटली आइडियल वेट पे फोकस कीजिए, पेट अंदर कीजिए, अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, अपने आप ज्यादा लोगों से बात करेंगे, आप अपने आप बेहतर तरीके से लोगों की मदद कर पाएंगे। एंड हमें एक और चीज करनी है, लोगों से हर्बलाइफ में सीखना है, पर किसी को कॉपी नहीं करना। आपको जो आता है उससे शुरू कर दीजिए। बहुत लोग पता क्या सोचते हैं, जब मैं इनके जैसा बोलने लग जाऊंगी ना, तब लोगों से बात करूंगी। जब मेरा शरीर इनके जैसा हो जाएगा ना, हम तब लोगों को बताएंगे कि सेहत के बारे में क्या करना है। जब मेरा माइंडसेट इनके जैसा हो जाएगा ना, मैं तब लोगों से बात करूंगी। ये अपने आप में सबसे गलत सोच है। आपको जिस दिन से समझ आए, जिस दिन से आपके अंदर बदलाव आ जाए, आप लोगों से बात करनी शुरू कर दीजिए। जब तक आप एक आइडियल वेट में आएंगे ना, बात करने में इतने परफेक्ट हो जाएंगे एंड लोग आपकी सारी जर्नी देख चुके होंगे, तब वो आप हर इंसान आपकी बात मानेगा जिससे आपने पहले सारे टाइम बात की है। सो कभी भी किसी को बहुत कॉपी नहीं करना है, सीखना है, समझना है, फिर करना है। वेट नहीं करनी कि आप किसी दिन अपने प्रेसिडेंट टीम की तरह, मिल टीम की तरह, गेट टीम की तरह हो जाएंगे तो आप किसी STS या अकेडमी में जाएंगे। नहीं, वो पहले आपकी तरह थे, ट्रेनिंग्स पे गए, फिर आज वो गेट टीम, मिल टीम, प्रेसिडेंट टीम बने हैं। एंड अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी है हमें और आपको। मैं एक चीज मानती हूँ जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। मैं हमेशा इस चीज पे ध्यान दिया है कि हर्बलाइफ ना सिर्फ मोटे पतले करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये इससे बहुत आगे है। हम हर्बलाइफ में लोगों को सेहत देते हैं, उनकी जिंदगियों में सुधार लेके आते हैं, उनकी आदतों में सुधार लेके आते हैं, उनकी जो आलस भरी लाइफस्टाइल होती है उसको एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल में हम और आप, जब हम कोचेस बनते हैं, एम्बेसडर्स बनते हैं या हम एसोसिएट बनते हैं, तो हम लोगों की जिंदगियों में ये सारे तरह के बदलाव लेके आते हैं। एंड आपको पता है ये क्यों होता है? क्योंकि हम अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं, ट्रेनिंग्स में जा जाके, फिजिकल क्लब्स में जा जाके, वर्चुअल क्लब्स में बैठ के। सो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हर्बलाइफ न्यूट्रिशन की जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी आपका और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मार्क्यूस की वीडियोस को सुनना, जिम रोहन की वीडियोस को सुनना, बुक रीड करना, हर्बलाइफ के बारे में ट्रेनिंग्स में ज्यादा से ज्यादा सीखते रहना। एंड जिसके लिए देखिए नीचे लिखा है अटेंड मोर ट्रेनिंग्स, ज्यादा से ज्यादा सीखिए तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। एंड हमें यहाँ पे हार्ड वर्क करना है। पता आपको, डेफिनेटली सोशल मीडिया एक स्मार्ट वर्क का प्लेटफॉर्म है, बट इसमें भी हार्ड वर्क है थोड़ा सा। पता आपको कैसे? जैसे मैंने बताया, लगातार चीजें यहाँ करनी पड़ती है। यहाँ पे बहुत देर वेट करना पड़ता है एक दिन रिजल्ट आने के लिए। सो वो पेशेंस हमने रखनी है। एंड देखिए लास्ट में लिखा है बी अ गुड लीडर। हमें और आपको एक बहुत अच्छा लीडर बनना है ताकि हम और आप इस सिस्टम में बहुत बड़ा कर सके। आज अगर आप एक इंसान की भी मदद कर रहे हैं ना, एक इंसान भी आपकी वजह से अगर शेक पी रहा है, तो अब आप लीडर हैं। अब आप बदलना शुरू कर दीजिए, अपना बोलना, अपना चीजों को एक्सपीरियंस करना, लोगों के साथ शेयर करना। बहुत चीजें एक लीडर को खुद एक्सपीरियंस करनी पड़ती है, पर टीम को बताता भी नहीं है। ये चीजें हम सब करते हैं, आप भी एक दिन करेंगे, बट उसकी आदत आपने अभी जो आपकी स्टार्टिंग है ना, इसी से लगानी है। एंड इसके लिए हमें और आपको बड़ा सोचना है, हमें और आपको बड़े बड़े गोल्स रखने हैं, हमें और आपको उन गोल्स के ऊपर एक्शन लेना है। सो ये भी मैंने हमारे जो प्रेसिडेंट्स टीम मेंबर है गुरमुख सर से सीखे हैं, गोल्स लिखने। गोल्स लिखने बहुत ज्यादा जरूरी है। आज अगर आप हर्बलाइफ में एक एसोसिएट हैं, तो आप अपने लिए गोल सेट कीजिए कि आप कब तक सुपरवाइजर बन जाएंगे। आज से 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको अपने आप से क्या उम्मीद है, एंड उससे थोड़ा ज्यादा काम कीजिए ताकि आप जल्दी बने। आज अगर आप सुपरवाइजर हैं, गोल लिखिए कि आप वर्ल्ड टीम कब बन जाएंगे। आज अगर आप वर्ल्ड टीम है, गोल लिखिए आप एक्टिव वर्ल्ड टीम कब बन जाएंगे। ऐसे जो भी आपका लेवल है, नेक्स्ट लेवल के लिए गोल लिखिए। पर सबसे पहला जो गोल होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ सेहत का होना चाहिए। एवरी मंथ, एवरी डे
मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम हर 1 तारीख को गोल सेटिंग सेशन करते हैं। हम उसमें जो सबसे पहला गोल लिखते हैं ना, इनकम का नहीं, लोगों की मदद का नहीं, लेवल का नहीं, वो सेहत का लिखते हैं। मैं एवरी मंथ कोशिश करती हूँ कि मैं मसल परसेंटेज 1% और बढ़ाऊं। मैं बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ कि मैं मसल, जो मेरा फैट परसेंटेज है ना, और बहुत ज्यादा कम कर दूं। सो एवरी डे, एवरी मंथ मैं मेरे मसल और फैट के रेशो को सुधारने में बहुत मदद कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जितना मसल बढ़ता जा रहा है, मेरी फिटनेस उतनी अच्छी होती जा रही है। मैं जो भी डालती हूँ, मैं उतनी अच्छी लगती हूँ। सो आपका भी इसी तरह सेहत को लेके गोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन उसके बाद डेफिनेटली जब आपका सेहत का गोल बन जाएगा, फिर आप हर्बल लाइफ में इनकम का, लेवल का, इन सब चीजों का गोल रख सकते हैं। बहुत गोल्स हैं, कोई आदत छोड़ी नहीं जाती, गोल लिख दो। 21 डे चैलेंज ले जो कि अगले 21 डे मैंने सुबह का सिर्फ और सिर्फ शेक पीना है, चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए। तो आप इस तरह से अपने लिए गोल सेट कर सकते हैं। आप इस तरह से अपने लिए एक रास्ता बना सकते हैं। एंड जब आपने बड़ा सोचा, गोल लिखा, उसके ऊपर काम जरूर करना है, क्योंकि बैठे बैठे गोल्स कभी अचीव नहीं होते। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ एंड रात को 8 बजे तक मेरा 7 से 8 लास्ट सेशन होता है एंड घर जाते जाते 8:30 हो जाते हैं। सो इतने ड्यूरेशन में हम कभी रेस्ट नहीं करते। मैं कभी दोपहर को सोती नहीं, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं है। मेरी रात की नींद अच्छी पूरी हो जाती है। दोपहर को क्यों सोना है? हमें काम करना है, अभी हर्बल लाइफ में बड़ा करना है। सो आपको जो आपके गोल्स हैं, जो सपने हैं, जिन तरीकों से आप काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आज आपका फिजिकल क्लब है, आप उसमें लोग इनवाइट कर रहे हैं, तो उसके लिए मेहनत कीजिए, एक्शन लीजिए अपने गोल्स के लिए। तो गोल्स डेफिनेटली बड़े तरीके से कवर अप होते हैं एंड गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। आपके गोल के आगे डेट डली होनी चाहिए। मेरे हर गोल के आगे डेट है कि कब मुझे कौन सा लेवल करना है, कब मुझे कोई चीज लेनी है, कब मुझे कुछ बनाना है, कुछ करना है, हर चीज का गोल है। एंड आपके गोल्स मेजरेबल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने गोल लिखा है कि आज से 3 महीने बाद आप अपना इतना वजन कम करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए हर महीने कितना करना है, हर हफ्ते कितने करना है। अटेनेबल होना चाहिए। इम्पॉसिबल सा गोल नहीं लिखना। ऐसे नहीं कि आज से 9 महीनों को मैं प्रेसिडेंट ही होंगी, नहीं। आप आज से 3 साल बाद, आज से 4 साल बाद, आज से 5 साल बाद, जितनी आपको खुद से उम्मीद है, आप एक गोल लिखिए। एंड रियलिस्टिक होना चाहिए, खुद से ऑनेस्ट रहना है। एंड जैसे यहाँ पे लिखा है, उसके आगे डेडलाइन जरूर होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि मुझे देखूंगी कब बनती हूँ मैं प्रेसिडेंट, वो भी गलत है। हो सकता है पता नहीं 30 साल ही लग जाए, इतना टाइम नहीं लेना है। हमें जल्दी से जल्दी चीजें अचीव करनी है। सो इसके लिए मार्क ह्यूज के लिए एक बार बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। मार्क ह्यूज का ही बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है, मार्क ह्यूज की बनाई हुई अपॉर्चुनिटी है, जिससे मैंने अपनी हर्बल लाइफ जर्नी में 5 साल में बहुत सीखा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत लोगों के बच्चे इंडिया से बाहर जाते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत कॉमन है कि इंडिया से बाहर जाना, एंड वहां पे जाके उनके बच्चे पढ़ते भी हैं एंड काम भी करते हैं। मैंने यही चीज इंडिया में रह के की है। बट आपको, मैंने मेरी पूरी पढ़ाई, मैंने आपको पहले ही बताया, पूरी बीकॉम, पूरी एमबीए हर्बल लाइफ करते हुई की। जब मैं मेरी कंप्लीट हुई एमबीए, मैं ऑलरेडी मेल टीम मेंबर थी। सो मैंने यही चीज इंडिया में रह के की है। बट आपको, मेरी फैमिलीज के साथ, मेरे अपनी कम्युनिटी में रह के की है। सो अगर आप कभी बाहर जाते हैं, आप बाहर जाके तो डिसीजन लेते हैं कि नौकरी भी करनी है, 2-2, 3-3 नौकरियां भी करनी पड़ जाएंगी, तो हम वही मेहनत यहाँ भी तो कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी में, अपने लोगों में, अपने माहौल में। सो अगर आप बाहर हैं, वेल एंड गुड, आप वहां भी कर सकते हैं। बट आप इस चीज का एडवांटेज, जैसे आपने देखा ना, हर्बल लाइफ पूरी दुनिया से की जा सकती है। सो कहीं से भी, आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आप हर्बल लाइफ को एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हर्बल लाइफ को एज अ हेल्थ अपॉर्चुनिटी, कहीं से भी आप और मैं कर सकते हैं। एंड आप कुछ डेली हैबिट्स अपनाइए, जैसे कि नंबर 1 हैबिट, सुबह जल्दी उठने की, एक अच्छे टाइम पे उठने की। अगर हमें और आपने अपने बिजनेस को एक अच्छा बेस के साथ बिल्ड अप करना है। दूसरी हैबिट जो हमें और आपको अपनानी है, सुबह और रात के शेक को पीने की, 2 टाइम तरीके से बैलेंस शेक पीने की हैबिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी हैबिट जो हमें अपनानी है, मैक्सिमम न्यूट्रिशन कंजम्पशन की हैबिट। आप क्यों अकेला शेक या फ्रेश प्रोटीन पी रहे हैं? पता आपको शेकमेट आता है, स्किन बूस्टर आता है, हाइड्रेट आता है, येलो कंसंट्रेट आता है, मल्टीविटामिन्स आती हैं, हर्बल लाइफ का, आयुर्वेदा का, इम्यून हेल्थ, ब्रेन हेल्थ ड्रिफ्ट आता है। सो आप एक हैबिट बनाइए मैक्सिमम न्यूट्रिशन यूज करने के लिए। किसके लिए बना रहा है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन? आपके और मेरे लिए तो बना रहा है, तो उसको यूज तो डेफिनेटली हमें और आपको ही करना पड़ेगा। कई बार हम कोशिश करते हैं दुनिया करे, कोई नहीं करेगा जब तक आप और मैं नहीं करेंगे। आपने जब तक नाइट वर्क्स का टेस्ट नहीं देखा, जब मैं नई नई ट्रेनिंग्स में आई थी ना, तब मैं देखती थी हमारे सीनियर प्रेसिडेंट
टीम्स कहते हैं अगर नाइटवर्क्स पिया नहीं तो सेल कैसे करेंगे, तब बड़ा अजीब लगता था। बट अब रियलाइज करते हैं कई सालों से कि अगर पी रहे हैं तो ही तो लोगों को दे पाते हैं। तो आपने भी ये चीज करके एक्सपीरियंस करनी है। एंड चौथी हैबिट जो हमें और आपको अपनानी है, हम सबको माइंडफुल ईटिंग की हैबिट अपनानी है। हर्बल लाइफ अपॉर्चुनिटी मैं दोबारा लास्ट में रिपीट कर रही हूँ, सेहत के साथ जुड़ी हुई अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको और मुझे खाने पीने का ही नहीं पता, आपको और मेरा खाने पीने का ही कंट्रोल नहीं है, आप और मैं खाने पीने से पहले सोचते ही नहीं है, तो हम कैसे लोगों की मदद करेंगे? हमारी टीम, हमारे लोग, हमारे रिश्तेदार हमें देखते हैं। तो माइंडफुल ईटिंग की हैबिट एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है। मैंने कभी भी अपने रिश्तेदारों के साथ जंक फूड नहीं खाया, प्रोसेस नहीं खाया, कोई नॉनवेज वगैरह तो हम वैसे ही नहीं खाते, कोई कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पी। हमने हमारे रिलेटिव्स और मेरी फ्रेंड्स वगैरह के साथ सर्कल में मैं कभी ये चीजें नहीं लेती, क्योंकि मैं हेल्थ के साथ जुड़ी हूँ। मेरा बिजनेस मेरे एक्शंस के थ्रू, मेरा काम मेरे एक्शंस के थ्रू दिखना चाहिए। सो हैबिट बनानी है माइंडफुल ईटिंग की। एंड जो आपने और मैंने नेक्स्ट हैबिट बनानी है, लोगों से अच्छे तरीके से बात करने की, कॉन्फिडेंस के साथ बात करने की, बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है। लोग अपने आप चल के आपके और मेरे घरों तक नहीं आने वाले। सो उसके लिए आपको कैंप करना पड़े, इनविटेशन देना पड़े, फ्लायर करना पड़े, शेक पार्टी करनी पड़े, सोशल मीडिया पे कुछ डालना पड़े, आपको और मुझे जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, क्योंकि हम और आप अपने काम को प्यार करते हैं। आई होप आप भी मेरी तरह हर्बल लाइफ को बहुत प्यार करते हैं। सो आपको और मुझे जो भी करना पड़े, लोगों को सेहत बेहतर करने के लिए आप और मैं डेफिनेटली इस हैबिट को अपनाएंगे। एंड नेक्स्ट हैबिट जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है, जब भी गड़बड़ हो जाए सेहत और बिजनेस में दोबारा वापस आने की हैबिट, जिसके लिए रिक्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए एवरी मंथ अपनी आईडी को 0 ना रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए एवरी मंथ लोगों से बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो हमें और आपको ये भी एक हैबिट है जो हमें और आपको अपनानी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट, इसके आगे स्टार डाल लीजिए, अपने कोचेस और अपने स्पॉन्सर्स की बातें सुनने की हैबिट, हर्बल लाइफ कॉर्पोरेट की बातें सुनने की हैबिट। बहुत बार आपको इस जर्नी में लगेगा, हमें भी पहले लगता था कि इनको क्या पता, हम बताएंगे इनको। प्रॉब्लम इज हमने भी गलतियां की, अब हमें पता लगता है हमें तो कुछ भी नहीं पता। इनसे ही पूछते हैं, प्रेसिडेंट टीम से ही पूछते हैं, कॉर्पोरेट से ही पूछते हैं क्या करना है। सो आपने गलती नहीं करनी, अपना माइंड यूज नहीं करना। जैसे हर्बल लाइफ ने हर न्यूट्रिशन में चम्मच भी डाला है ना, कि ताकि ये कोई कड़छी कढ़ाई कुछ और ना यूज करें, इनका मेजरिंग इजी रहे। कितना आसान है ना हर्बल लाइफ, पाउच खोलो, पानी में उल्टाओ, स्किन बूस्टर और पी जाओ, कितना आसान रखा है हर्बल लाइफ ने। तो आप इस बिजनेस को भी अपने लिए थोड़ा आसान रखिए, इसमें ज्यादा माइंड यूज ना करते हुए अपने कोचेस की, अपने गेट टीम्स, बिल्ड टीम्स और प्रेसिडेंट टीम्स की बातों को हमें और आपको ज्यादा से ज्यादा सुनना है, उनकी बातों को ही फॉलो करना है, उनसे ही हर चीज पूछनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर आप कुछ सीखेंगे, अगर आपको उसमें से कुछ भी इंप्लीमेंट करना है, एक बार उनसे डिस्कस कीजिए, एक बार उनकी राय जरूर लीजिए, क्योंकि मैं आपके बिजनेस को नहीं जानती, वो आपके बिजनेस को जानते हैं। वो जो एडवाइस करें फिर उसके ऊपर काम करना है। सो ये कुछ स्पेशल हैबिट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एडिशनल हैबिट्स भी है, एक्सरसाइज करना, देन अच्छे से हमेशा सुंदर बन के रहना, ताकि सामने वाले को पता लगे कि आप क्या काम करते हैं। हमारी पर्सनालिटी हमारे बोलने के साथ, हमारे काम के साथ मैच होनी चाहिए। देन लोगों को इंस्पायर करना, अपनी पर्सनालिटी पे काम करना, बहुत सी हैबिट्स हैं जो आप और हम एवरीडे अपना के अपनी जिंदगी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। एंड आई होप आपको आज के इस ट्रेनिंग से, इस सेशन से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने आज से कुछ सीखा है तो उसका पता रिजल्ट कैसे आएगा, इस पे काम करके। सो जो सीखा है उस पे काम कीजिए, उसको आज से ही इम्प्लीमेंट कीजिए, कल से कुछ नहीं करना। मैं आपको एक खुशखबरी बताऊं, ना तो लोगों की कभी कल आती है, ना मंडे आता है, ना 1 तारीख आती है, ना नया साल आता है। सो जो चीज जब शुरू हो जाए तब से आपने इम्प्लीमेंट करनी है। सो लास्ट में मैं थैंक्स करना चाहती हूँ मेरे स्पॉन्सर्स 2 Diamond 30 के प्रेसिडेंट्स टीम मेंबर गुरमीत सर एंड मीना मैम, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। एंड दूसरा थैंक्स कॉर्पोरेट का, मनदीप सर का बहुत सपोर्ट करते हैं, सौरभ सर का, पूरी कॉर्पोरेट का, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप सब लोगों का जिन लोगों ने आज मुझे सुना। थैंक यू सो मच गौरव सर, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक